अच्छा, तो खाना खा रहे थे, साथ हमारे एक आदमी था देखें ये सॉक्स पहन पहन के पैदल चल चल के ओपोनेंट फॉर्म है ना इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो ये है हमारा तुर्की से पाकिस्तान का सफ़र एपिसोड 10। अगर आपने बाकी एपिसोड्स देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सफ़र हमारा बड़ा सनसनीखेज़ है। मतलब इस सफ़र में जो आप देखेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि इस वीडियो में आप देखेंगे जब हम लोग सफ़र में ही थे तो अली फुल्लरमान भाई के दादा अबू की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम अपने पाँव दिखाएंगे क्योंकि अली फुल्लरमान भाई के शूज़ टूट गए थे, रास्ते में फट गए थे। माको से हम लोगों ने नए शूज़ लिए थे, जब जो आपने लास्ट एपिसोड में देख लिया है। तो वो उनके पाँव की क्या हालत हो गई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अली फुल्लरमान भाई के जो थाई थी, उनकी जो टांगे थी वो सोजिश का शिकार हो गई थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि जब हमें एक गंदगी के ढेर पर बिठा दिया जाता है, रूढ़ी जिसे हम लोग बोलते हैं पंजाबी में, वहाँ पर वो होता तो वो घर है, लेकिन वो घर कैसा है वो आप देखेंगे आगे कि हम कहाँ बैठकर खाते हैं, हमें खाने पकाने के लिए क्या चीज़ दी जाती है, हमें कहाँ बिठाया जाता है, कहाँ लिटाया जाता है। और फिर हम जब उस पॉइंट पर बैठते हैं जहाँ पर एक लड़का तुर्की जा रहा है और हम तुर्की से पाकिस्तान जा रहे हैं, और जब हमारा आपस में टाकरा होता है। 60,000 तुमन की हम लोगों ने जो चीज़ें ली थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने उस घर में बैठकर ये चीज़ें खाई। आप मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। हम लोगों ने जौन सी चीज़ें ली थी, मतलब खाने के लिए जो लिया था वो हम लोग खुद ही खा रहे हैं। ये मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, ये हम लोगों ने अपने पैसों से ली हैं, कोई एजेंट वगैरह नहीं आपको ये देते, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपने फिर भूखे ही सफ़र करना है जहाँ तक मर्जी जाएँ। अगर ये आपको कुछ देंगे भी खाने के लिए तो वही कोई नान हो जाएंगे जो गले से आगे नहीं जाते। तो इसके साथ ही साथ बड़ी बैड न्यूज़ हमें मिलती है, वो ये कि नेट तो हम लोगों का चल रहा था, व्हाट्सअप हम लोगों की चल रही थी, और क्योंकि हम लोगों ने ईरानी सिम ले ली थी तो पाकिस्तान से कॉल आती है कि अली फुल्लरमान भाई के दादा की डेथ हो जाती है उस वक्त। तो फिर ये मैंने वहाँ क्लिप बना लिया था। तो एक और थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो गई है, हमारे जो अली फुल्लरमान है उनके दादा की डेथ हो गई है पाकिस्तान में। मतलब कि अभी देख लें हम लोग सफ़र में हैं तो उनके दादा की डेथ हो गई है। अभी अभी कॉल आई है कि यार दादा की डेथ हो गई है। तो ये भाई ऐसे होता है। हमारे साथ कितने ही हमारे दोस्त, जिनमें ज़ीशान बाजवा, वो भी तुर्की में ही था तो उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी। मलिक बिल्ला, मैं नाम ले रहा हूँ ना उनके, मलिक बिल्ला, वो भी सफ़र में तुर्की जा रहा था तो पीछे से उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी। अरसलान जट, वो तुर्की में था तो उसके अब्बू की डेथ हो गई थी। तो इलीगल थे तो अपने अम्मी अब्बू का मुंह नहीं देख सके, जा नहीं सकते, आप एमरजेंसी टिकट नहीं करवा सकते। अगर आप जाना भी चाहें तो आपके 7-8 दिन लग जाते हैं फिर भी पक्के। तो हमारे अभी फुल्लरमान साहब, मतलब कि उनकी यानी कि दबी दादा की डेथ हो गई, वीडियो बनाता बंदा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये है सारे नुकसान इलीगल होने के, गैर कानूनी होने के, ये सारे नुकसान हैं। फुल्लरमान साहब, आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? भाई लीगल होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। अगर लीगल बंदा हो तो ऐसा कोई भी मौका हो तो बंदा जा सकता है आसानी होने से राह दे बेचा, बाकी उत्ते भी होता तो फिर भी नहीं सी पहुंची राह दे बेचा। बाकी चलो अल्लाह पाक उन्हें जनता कर दे, आमीन। लीगल होना चाहिए। चलो यार, अगर तुर्की में भी हम लोग होते तो हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे, मतलब एमरजेंसी पे। तो लीगल हो तो बंदा अर्जेंट टिकट लेता है तो पाकिस्तान। तो खैर अल्लाह पाक सब्र दे, हम लोग यहाँ पे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जाएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग शिराज में कुछ खा भी रहे हैं। और ये सिचुएशन हो जाती है। ये जो भी मैंने इसमें नाम लिए हैं, ये जो क्लिप आपने देखा है, ये मेरे सब दोस्त हैं, और ये वो दोस्त हैं जो सब गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे तुर्की में। सबके किसी की अम्मी फोत हो गई थी तो वहाँ हम लोग बड़ी मुश्किल से उन्हें सहारा देते रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ज़ीशान भाई हैं जो इस वक्त अभी ग्रीस में हैं, तो उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी तो मेरे साथ ही काम कर रहे थे, वहाँ हमारी कंपनी में ही काम कर रहे थे, हम सब मिलकर काम कर रहे थे। तो उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी तो यकीन करें कि वो पछताता था, रोता था। उसकी भी मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन वो मुझे फिर मुनासिब नहीं लगा कि यार इसकी अम्मी फोत हुई है तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। और
फिर वो ऐसे पॉसिबल ही नहीं लगा। मुझे बड़ा डर लगता था यार, दोस्त बातें करेंगे कि तुम में बस कोई मौका मिलना चाहिए, तुम वीडियो बनाना शुरू कर दे। तो इस वक्त मैंने उस भाई की वीडियो बनाई ही नहीं थी। इसके अलावा और कितने ही हमारे दोस्त हैं जो बेचारे परदेश में थे और पीछे उनकी अम्मी अबू की डेथ हो जाती है या फिर कोई हादसा पेश आ जाता है। तो बंदा लीगल होता है, लीगल होने से क्या होता है, आप फ़ौरन जाते हैं, अर्जेंट टिकट लेते हैं, 7-8 घंटों में आप पाकिस्तान आ जाते हैं। तो इलीगल जब आप होते हैं तो ये फैसिलिटी आपको कभी भी नहीं मिलती। और इसके अलावा हमारा अपना दोस्त, हम लोगों ने तुर्की में जाकर सबसे पहले टिक्की और कबाब उस दोस्त के पास जाकर खाए थे जो तुर्की में ही फोत हो गया, और उसकी डेड बॉडी 3 दिन बाद पाकिस्तान में आई थी, वो भी कार्गो के ज़रिए। तो जब आप लीगल होते हैं, अगर अल्लाह ना करे वहाँ पर आपके साथ ऐसा हादसा पेश हो जाता है, तो आप लीगल होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं, आपको पाकिस्तान आपकी डेड बॉडी आने में मुश्किल पेश नहीं आती। तो ये सारे सीन्स वहाँ पर चलते हैं, इलीगल होने के ये सब नुकसानात हैं। अगर वही बंदा वहाँ पे लीगल होता तो वो कोई मुश्किल पेश नहीं आनी थी, उसके डॉक्यूमेंट सब क्लियर थे, उसने इजीली उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान में आ जानी थी। इसके अलावा और भी बहुत सी वहाँ पे अमवात होती हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं जो इलीगल होते हैं, और उनकी डेड बॉडी कई दफ़ा तो ऐसा होता है, या आप यकीन करें 10-10, 15-15 दिन डेड बॉडीज़ वहाँ सर्द खाने में पड़ी रहती हैं। हम लोगों ने खुद बहुत सी डेड बॉडीज़ हम लोगों ने, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने नेकी का काम किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जितने भी दोस्त होते थे, हम लोग पैसे डाल के डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान भेजते थे, और वहाँ से डेड बॉडी पाकिस्तान भेजने के लिए भी पाकिस्तानी कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपए लगते हैं, तो फिर डेड बॉडी पाकिस्तान में आती है। तो फिर वहीं शिराज में हम लोग बैठे हैं, तो ये एक क्लिप मैंने और वहाँ पे बनाया था, ये भी देख लें। हाँ जी हसन साहब, हाँ क्या ख्याल कोई ख्याल नहीं, कोई बैठे हैं चुप करके, ख्याल करके है? कोई ख्याल नहीं है, बैठे हैं आराम नाल मिल वेखो ही टॉप शॉप पे बूट शूट ला गए हैं जी फुलरमान साहब। सोची पे हैं सारे उनकी कीर्तन। यार ये हमारे अली भाई की मतलब कि दादा की डेथ हो गई, तो इस हवाले से बड़े परेशान थे। बाकी फिर जो होना है वो होना ही होना है, होने को कौन टाल सकता है। ओह ये घर है हमारा यहाँ पे शिराज में, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं। 5 बजे हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना, अभी 12:30 हो गए हैं। 3-4 घंटे हमारे पास, हम लोग धूप इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर जाके सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, अपने अल्फाज में बयान करूंगा। तो ये हमारे कैमरे का रिज़ल्ट भी ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं हुआवे i9 पता नहीं कौन सा हुआवे था वो मेरे पास, जब यूनान गया था तो वो ही मैं साथ लेकर गया था, तो वो आते हुए फौजियों ने तोड़ दिया। अभी यही हमारे पास है, इसी से ही देखें हमें और इंजॉय करें। सी यू। अली फुलरमान भाई के दादा की डेथ हो गई थी, तो ये बहुत मुश्किल से फिर हम लोगों ने वहाँ उन्हें संभाला। ज़ाहिर बात है बंदे को दुख होता है, हम लोग सफ़र में हैं, तो ये बड़ा मुश्किल था मैनेज करना। फिर उसके बाद आप ये देखें, जब हमारे तो शूज़ बिल्कुल ठीक थे तो हमें कोई मसला पेश नहीं हुआ। अली फुलरमान भाई के जो शूज़ थे वो टूट गए थे, तो उनके पैरों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उनके जो थाई थी उन्हें वहाँ पे सोजिश हो गई थी, उनकी जो टांगें थी वो सोजिश का शिकार हो गई थी। तो ये क्लिप देखें आप। एक और बात आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने अपने शूज़ वूज़ उतारे हैं। मेरे पाँव तो ऐसे सोजिश क्या बताऊं आपको, और हमारे अली फुलरमान के भाई जो उनके जो पैरों की हालत ही कोई नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाना भाई ज़रा, ये देखें, ये सॉक्स पहन के पैदल चल के, ये आप देख लें उंगलियों की क्या हालत हो गई है, जो फटे पड़े हैं वो देख लें ऊपर। इनके शूज़ भी फट गए थे, तो ये सारी हालत हुई पड़ी है ये। और इनकी जो ये सारी सोजिश है, यहाँ पे टांगों की सोजिश है, और जो मेरे पाँव हैं वो भी सोजिश है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े बड़े। हाँ अली तेरे पैरों को क्या हुआ ऐसा ना, फिट ने, कोई टेंशन नहीं हुई तेरे। अल्लाह दे बंदे शूज़ भी थे बाबसी पीछे कर है। ये इसके शूज़ थे, ये मैं इन शूज़ों के साथ जनाब सफ़र कर रहा हूँ। ये मैंने डिफेक्टो से लिए थे, तुर्की का बड़ा अच्छा ब्रांड है। मैं आपको दिखा दूँ, आप यही ना कहेंगे पता नहीं पंप करा रहा है। ये डिफेक्टो से मैंने लिए थे। तो मैं 2 शूज़ लेकर निकला था, तो एक शूज़ वहाँ फ़ौजियों ने पकड़ के खली वली कर दी हैं। तो अभी ये पैरों की हालत हो गई है भाई, हमारे पैरों की हालत ये हो गई है। अली भाई की थोड़ी सी हालत से ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि उनके जो शूज़ थे वो टूट गए थे।
तो फिर हम लोग ऐसे ही सफ़र करते रहे। तो पहाड़ थे कि वो ऐसे 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 मोचे आती हैं, पाँव को मोच आ जाती है। मेरे पाँव भी सूजे हुए हैं, अभी धूप शूप इंजॉय कर रहे हैं। फिर आपको मिलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा क्लिप है, वो बिस्किट्स वगैरह तो हम लोगों ने खाए। बाद में हम लोगों ने अपने पैसों से, जो हमारे ऊपर था डंकर, जो कुछ वक्त के लिए बाहर गया था, जिस दौरान मैंने ये सारी वीडियोस बनाई हैं आपने जो पीछे देखी हैं, फिर वो बंदा आ गया। फिर हम लोगों ने उस बंदे को पैसे दिए और उसे बोला कि हमें खाना ला कर दो। फिर उसने हमें ये खाना ला कर दिया था। ये छोटा सा क्लिप है, आप देख लें। चेक करें, ये पता नहीं क्या क्या है। जो भी है लेकिन अच्छा, उसके बाद फिर जनाब इस सेफ से हम लोग निकलते हैं। इस सेफ से हम लोगों ने जाना था ईरान शहर में। एक तो इनका ईरान मुल्क है, एक इनका ईरान शहर है। तो इस सेफ से हम लोग निकले बाहर। बाहर ही बहुत जीटी रोड था, बड़ा था। वहाँ पे एक गाड़ी, बड़ी बस आकर खड़ी होती है। हम लोग उस बस में बैठते हैं तो निकलते हैं। तो उस बस का हमारा एक स्टे भी हुआ था, वो आप स्टे देख लें और हमारी बस भी देख लें, हम लोग किस बस में बैठे थे। शिराज, अभी हम लोग शिराज से यज़दान जा रहे हैं, ईरान शहर। ईरान शहर में जा रहे हैं। यज़दान भी रास्ते में ही आता है, पहले यज़दान आता है फिर ईरान शहर आता है। अभी यहाँ पर स्टे है कुछ खाने पीने के लिए। ये हमारी डागो है, इस पे हम लोग जा रहे हैं। तो भाई सर्दी बड़ी है, तो माको पर तो ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पे फिर भी थोड़ी सी कम है। ये भी हम भाई लोग यहाँ पहुँच गए। ये सारा सफ़र आपका जो सारा ईरान क्रॉस होता है वो गाड़ियों डैवो पर ही क्रॉस होता है। अभी भाई हम लोग, ये जाते वक्त वापसी पाकिस्तान। हाँ हाँ, अभी हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से तुर्की जा रहे होते हैं तो फिर आपको पैदल चल के आपका कोई हाल नहीं होता, क्योंकि रास्ते में जो चौकियाँ आती हैं। हम लोग वापस जा रहे हैं, हमें नहीं रोक रहे, वापस जाने वालों को नहीं रोकते, ना ही इतनी चेकिंग करते हैं। लेकिन तुर्की तेहरान माको जाते वक्त आपको चेक करते हैं, जो चौकियाँ आती हैं। फिर चौकियाँ आपको पैदल क्रॉस करनी पड़ती हैं ऐसे घूम के। तो अभी हमें कोई टेंशन नहीं, हम वापसी वाले हैं। तो यज़दान जाने वाला, अभी कोई टेंशन नहीं, इतनी टेंशन है अभी भी कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन फिर भी इतनी टेंशन है भाई, आगे आप खुद इमेजिन करें। तो ये अली साहब सर्दी से कांप रहे हैं, हसन साहब हमारे कूलरवान साहब भी सर्दी से कांप रहे हैं। अंदर तो बड़ा सुकून था, भी नीचे आए हैं ज़रा वेले शेले हो गए हैं यहाँ टॉयलेट। ईरान में भाई मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, बड़े ये ना अच्छे लोग हैं ईरान के, मास्क अच्छे से पहनते हैं। बगैर मास्क के मैंने अभी तक कोई बंदा नहीं देखा यहाँ पर, मास्क उन्होंने पहना हुआ। तो मिलते हैं आपको यज़दान में जाकर या फिर ईरान शहर में जाकर, तब तक के लिए। तो ये सारा जो ईरान का सफ़र है ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप कभी बस में बैठते हैं, कभी गाड़ी में बैठते हैं, कभी बस में बैठते हैं, कभी गाड़ी में बैठते हैं, कभी बस में बैठते हैं, कभी गाड़ी में बैठते हैं, कभी पैदल चलते हैं। लेकिन हम लोग आते हुए पैदल बिल्कुल भी नहीं चले। जब आप तुर्की जा रहे होते हैं तब आपको पैदल चलना पड़ता है, फ़ौज का सामना करना पड़ता है, पुलिस का सामना करना पड़ता है, छुप छुप के गंदे गंदे घरों में रहना पड़ता है। ये जो मैंने आपको घर दिखाए ये भी बहुत गंदे हैं। इससे पिछले एपिसोड में जो मैंने आपको एक घर दिखाया जिसमें बदबू आ रही थी, इससे भी कई गंदे तरीन घर होते हैं वहाँ पर। इवन के आने वाली एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पर सोए हैं, वहाँ पर रहे हैं, वो भी आने वाली एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ईरान का सफ़र ऐसे ही होता है। इस बस से उतरकर हम लोग एक गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर, बल्कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाना है इसी एपिसोड में दिखाता हूँ, ईरान शहर में जो हमारी सेफ थी हम लोग वहाँ पर गए। पहले ये गाड़ी का सफ़र देख लें, बस बाहर की क्लिप ही मैंने बनाई है वही देख लें आप। तो ये गाड़ी, हम लोग बस से नीचे उतरे, इस गाड़ी में बैठे, ये गाड़ी हमें लेकर जाती है एक सेफ में, एक घर में। वो आपने घर देखना है और उस घर की डिटेल बाद में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये घर देखें भाई।
हाँ जी भाईजान, सेफ मैंने दिखा दिया, आगे बताएं आप। ये देख लो भाई। ये एंड वाली सेफ है भाई, ठीक है, चेक कर ले। हाँ जी, हाँ जी मलक जी, हाथ लो। हाँ किया जी, चेक कर ले। तो ये था घर, आपने देख लिया, वहाँ पे पतीले भी पड़े हुए हैं। अभी हम लोग वापस जा रहे थे तो वो जो घर का मालिक था उसने हमें बोला कि ये जो पतीला पड़ा हुआ है जो आपने इस लास्ट वीडियो में देखा है, उसी गंदे घर पे वहाँ पे सिलेंडर उसने हमें ला के दिया, गंदा पतीला पड़ा हुआ था। वो बोल रहा था कि मैं आपको खाना ला देता हूँ, आप इस पतीले में बनाओ और खाओ। और वहाँ पे गंदा पानी था टैंकी का, मोटर शोटर कोई नहीं थी, टैंकी का पानी था और गंदा पानी था, साफ पता चल रहा था कि गंदा पानी है। तो हम लोगों ने जनाब वो नहीं खाया। हम लोगों ने उस जगह पर भी हम लोगों ने उस डंकर को, उस सेफ इंचार्ज को हम लोगों ने पैसे दिए और अपना खाना मंगवाया। और इस वीडियो में मैं ये जो आपने लास्ट क्लिप देखे, इसमें जो मैं अनार खा रहा हूँ, वहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़का पहले से मौजूद था जो तुर्की जा रहा था। तो उस लड़के से भी मैं आपका तारीफ करवाऊंगा कि उसको हमने क्या टिप दी, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग हेल्प कर सकते थे हम लोगों ने उसकी हेल्प की। सबसे पहले आप हमारा खाना देखें जो हम लोगों ने अपने पैसों से मंगवाया। पैसे हम लोगों ने उसे ज़्यादा दिए लेकिन उसने लाकर हमें वही छोटा मोटा सस्ता लाया और बाकी पैसे वो खुद रख गया। ईरान में हमेशा ऐसे ही होता है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, पहले आप ये क्लिप देख लें खाने वाला, फिर आपको अगली बात बताता हूँ। ये क्या है जी? ये बताऊं बैंगन क्या की है बाबा? ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ क्या की है? पनीर ਪਨੀਰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਤੇ- ਗਈ ਅੱਜ ਤੇ, हाँ जी, ਅੱਜ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ऐसी ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। हाँ जी भाईजान, जा रहे हैं इंशाल्लाह आगे। अल्लाह पाक जी कामयाब करे जी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੈਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਆਕ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਸ। मैं आज तो ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ईरानी। ये खाना आया हमारे पास, लेकिन हमारे साथ एक पाकिस्तानी लड़का भी था। हमारे साथ नहीं था, वो उसी घर में पहले से मौजूद था। तो उसके बाद था पाकिस्तानी अचार। तो पहले आप ये देखें यार, पाकिस्तानी अचार हमें मिला इतनी देर के बाद, कैसे छोड़ सकते हैं। अच्छा, तो खाना खा रहे थे, साथ हमारे एक आदमी था, उसके पास क्या था कब भाई? ये अचार है भाई, है हमारे भाई जा रहे हैं किधर है? तुर्की में। किधर गए हैं? अंदर है ये वाले भाई। तो ये पाकिस्तान से अचार लेकर आए हैं। हम तो ये खा खा के हमारा दिल भर गया। अभी हम लोग ये पाकिस्तानी अचार खाने लगे हैं 3 साल बाद। इसको ओपन ते करो ना। 3 साल बाद हम ओपनेंट फॉर्म है ना इसकी। अच्छा, ये हम लोग अभी पाकिस्तानी अचार लेनी भाई जान। नहीं बाबा, ऐसा भी मैंने ऐसा नहीं बोल पाते, तेरा भी ख्याल करना ना। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੀ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। लो जी, ਹਾਏ 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 ओ खुदा कदा कदा जी, कदा कदा मिक्सी है। वाह जी, लो जी, मजा आ गया खाना खाने का है। अचार अब चेक किया ये सारा उनसे बोलो। ये हैं हसन, इधर करना। हम उनसे बोलेंगे ये सारा कुछ ले जाए। मैं अचार बहुत चल इसको डब्बे में डालो। पाकिस्तानी खुशबू आ रही है। अचार में पाकिस्तान नजर आ रहा है। अच्छा जी, फिर मिलते हैं फिर हैं खाने के बाद। ये हम लोगों ने खाना खाया, ये अचार खाया, ये लड़का था आगे जा रहा था और ये हम लोगों ने सारा वहाँ पे हम लोगों ने अपनी महफिल सजाई, खाना खाया। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार आप बंदे के पास पैसे हो तो ढंग की मुश्किल ही नहीं है, वो गंदे खाने देते हैं खाने के लिए। आपके पास पैसे हो तो आप अपनी मर्ज़ी का खाना मंगवा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जब आप तुर्की जा रहे होते हैं ना तो आपसे हर पॉइंट पर पैसे छीन लिए जाते हैं, हर पॉइंट पर आपसे पैसे बटोरे जाते हैं। समटाइम्स आपसे छीन लेते हैं, समटाइम्स आपसे किसी बहाने के लिए बटोर लिए जाते हैं, किसी बहाने से बटोर लिए जाते हैं। समटाइम्स मतलब कि ईरान के अंदर आपके पास जितने भी पैसे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं जब आप तुर्की जा रहे होते हैं। जब हम लोग तुर्की में जा रहे थे तो हमारे पैसे भी छीन लिए गए थे, हमसे भी हर जगह पर पैसे लिए जाते थे।
खाने के लिए हमें जो 5 रुपए वाली चीज़ होती थी वो 50 रुपए की मिलती थी। कोला की बोतल अगर 50 रुपए की है तो वो हमें 100 रुपए की मिलती थी। रास्ते में ऐसा सीन होता है। और जब आप वापस आ रहे होते हैं तो ये मुश्किलात आधी से भी आधी होती हैं। ये मैं आपको ये जितनी भी आपने हमारी मुश्किलात देखी हैं रास्ते की, ये जाते हुए अगर आप कंपैरिजन करते हैं ना, आप तुर्की जा रहे हैं तो आ रहे हैं, जाते हुए 100% है, आते हुए 25% है। ठीक है, 25% में नहीं 20% मैं कह सकता हूँ। हम वापस आ रही हैं, सारी मुश्किलात आपने देखी हैं। पहाड़ों का सफ़र, माकों का सफ़र, गंदी सेफें, गंदे रास्ते, पैदल चलना, घरों में रहना, मार खानी फ़ौजियों से, तो ये सारी मुश्किलात आधी से भी आधी हैं। और जब आप तुर्की जा रहे होते हैं तो जो फ़ौजी होते हैं ना, वो आपको पता कैसे मारते हैं? वो यहाँ मारते हैं, ठीक है, जोड़ों पर, फिर आपसे चला नहीं जाता, और फिर रास्ते में आपसे पैसे छीन लिए जाते हैं। फिर रास्ते से हर पॉइंट पर मैं आपको पहले भी वजाहत कर चुका हूँ। ये अपने ज़हन में कभी ना रखिएगा कि आपके पास अब मतलब कि आप डंकी पर जा रहे हैं तो आप अपने साथ 50,000 ले जाएं, आपको कोई मसले पेश नहीं आएगा। चाहे आप अपने साथ 2 लाख भी ले जाएं तो वो आपसे रास्ते में छीन लिए जाएंगे। ये मैं बात यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, मुझे पता है ना कि रास्ते में छीन लेते हैं, तो हमसे भी छीन लिए जाते थे। लेकिन हम लोग आ रहे थे वापस, हमसे भी पैसे छीन लिए गए। हमसे किसी डंकर वगैरह ने तो नहीं छीने, लेकिन हमसे फ़ौज ने ले लिए थे। हमारे अली फुलरमान भाई के जो पैसे बचे थे, जो उसने यहाँ कॉलर में छुपाए हुए थे, वो पैसे उसके बचे थे, और जो फ़ौजियों ने मुझे पैसे वापस कर दिए थे। और फिर कुछ पैसे हम लोगों ने माको में आकर मंगवाए थे पाकिस्तान से, जिसका हम लोगों ने मोबाइल लिया, सिम ली, शूज़ लिए, जो लास्ट वीडियो में आपको दिखा चुका। और कुछ पैसे हम लोगों ने अपने पास रख लिए, जिनमें लीरे भी थे और ईरानी करेंसी भी थी। और हमने अपने पास पैसे ख़त्म नहीं होने दिए। हमसे ठीक है फ़ौजियों ने पैसे छीन लिए, हमने मज़ीद मंगवा लिए थे, क्योंकि हमें पता था हमें रास्ते में गंदा खाना मिलना है, गंदा पानी मिलना है। तो हम लोग अपने पल्ले से, अपने पैसों से हर चीज़ मंगवाते रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ईरान शहर में। ये ईरान शहर है, यहाँ सेफ़ है। इसके बाद हम लोग सुरामा गए थे, जो ईरान का एक और शहर है सुरामा। उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद पाकिस्तान का बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस किया। और ये जो लड़का है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके साथ हम लोगों ने क्या सलूक किया, इसे क्या टिप्स दी, उसकी भी लाइव वीडियोस इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ तक यही बहुत है। ईरान शहर में हम लोग एंटर हो गए हैं। और यहाँ इस एपिसोड का जो सबसे सनसनीखेज लम्हा था वो यही था, इस दिन का जब हम लोग ये सफ़र कर रहे थे, वो यही था कि अली फुलरमान भाई के दादा की डेथ हो गई थी। तो ये जिस बंदे पर बीत रही होती है उसी बंदे को पता होता है। ये तो आप सुन रहे हैं तो आप कहेंगे वो यार कितना, और ये जब वो लम्हात चल रहे होते हैं ना, तो ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बंदे पर क्या बीत रही होती है। तो यही बहुत है इस वीडियो में। हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि भाई मेरी बर्थडे है 1 फरवरी को। तो आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर अली विरक 920 मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वहाँ पर आ जाए, मुझे मैसेज कर दे, या मैं वहाँ पर स्टोरी भी लगाऊंगा कि मैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यार जिसने मिलना हो मेरी बर्थडे पर ही आ जाए, वहीं पर हम लोग हल्ला गुल्ला कर लेंगे। तो जिसने भी मिलना हो जनाब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दे, मैं वहाँ पे स्टोरीज़ लगाऊंगा और आप सबको वहीं पे इनवाइट कर लूँ। तो थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दो, वहाँ पे गपशप लगाते हैं। अल्लाह हाफिज़।